सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल इन द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। तो रेगुलर वीडियोस आती हैं तो रेगुलर क्वेश्चंस भी आते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व करना हमारी जिम्मेवारी बन जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हमने साइकिल किया था एंड देन उसके बाद कुछ गेन्स हुए, गेनिंग हुई, कटिंग हुई, सब कुछ हुआ एंड देन वी लॉस्ट एवरीथिंग, देन कंप्लीट एवरीथिंग फेल्ट कंप्लीटली अपार्ट, राइट। तो एनर्जी चली गई, लिबिडो डाउन हो गया, मसल बचा नहीं पाए, पीसीटी भी की थी, ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत चीजें आप लोग सुनते हो मार्केट के अंदर जब ये बातें होती हैं, ठीक है। सो कई लोग बोल देते हैं यार तेरी किस्मत खराब थी या मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इट इज नॉट बैड लक, इट इज एक्चुअली अ क्रैश। सो टुडे इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हार्मोनल क्रैश। हार्मोन्स के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, मेरी वीडियोस में देखा है, बहुत सारी जगह और भी देखा होगा। उसी तरह हार्मोन्स हार्मोन्स के साथ रिलेटेड एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड हार्मोनल क्रैश। हार्मोनल क्रैश एक्चुअल है क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या गलतियां हम लोग करते हैं और कैसे उन चीजों से रिकवर किया जा सकता है। आज की वीडियो में ये हम सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और व्हाई मोस्ट स्टेरॉइड यूजर्स क्रैश देयर हार्मोन्स एंड हाउ टू अवॉइड इट, ये हमारा टॉपिक है आज का। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अपनी टीम का नंबर दे रहा हूं 9878301160। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज ही जाएगा, कॉल इस नंबर पे लगेगी नहीं, ठीक है। लगेगी तो कोई उठाएगा नहीं। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी तरह की क्वेरी है, कोई आपने कोर्स ज्वाइन करना है, आपको कोई किसी तरह का भी स्टफ चाहिए, एनाबॉलिक्स, सप्लीमेंट्स, व्हाटएवर यू वांट, पेप्टाइड्स, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मिस्टर नमन मिलेंगे एंड ही विल रिप्लाई टू एवरी क्वेरी, ठीक है। एंड आपको जो स्टफ चाहिए आपको मिल जाएगा। देन नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, व्हाट इज अ हार्मोनल क्रैश। हार्मोनल क्रैश होता क्या है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। When people talk about hormonal crash, they are usually talking about the aftermath of steroid cycle, where the body's own test production is completely shut down and it doesn't come back. Okay. हार्मोनल क्रैश के बारे में जब लोग बात करते हैं, ये वो चीज होती है जब लोग बोलते हैं हमने एनाबॉलिक का साइकिल किया था, साइकिल करने के बाद हमें गेन्स हुए, गेन्स होने के बाद वो गेन्स स्टॉप हो गए एंड उसके बाद सब कुछ खत्म ही होता गया। यानी कि आफ्टरमैथ ऑफ द स्टेरॉइड साइकिल का मतलब है कि स्टेरॉइड साइकिल करने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या हमने फेस किया। बॉडी ने अपनी ओन टेस्ट प्रोडक्शन, अपनी खुद की एंडोजेनस टेस्ट प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बंद कर दिया, ठीक है, और वो वापस कभी आई ही नहीं। उस चीज को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल क्रैश, ठीक है। हार्मोनल क्रैश जो है, ऐसी चीजों में आपने बहुत चीजें सुनी होगी, माय लिबिडो इज गॉन, आई फील लाइक ज़ॉम्बी, आई हैव लॉस्ट ऑल माय गेन्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। बायोलॉजिकली ये तब होता है जब आपकी एचपीटी एक्सिस टोटली बंद हो जाती है। आपकी बॉडी एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर देती है और आगे टेस्टिकल्स को सिग्नल जाना बंद हो जाता है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद हो जाता है। And if you don't have recovery plans, this suppression can become a long-term damage, and this is called hormonal crash. तो अब इसको हम थोड़ी सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। कोई भी इंसान जब स्टेरॉइड साइकिल करता है तो स्टेरॉइड साइकिल करने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप तो अपनी वीडियोस में बोलते हो स्टेरॉइड साइकिल के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो जैसे बहुत बार ना मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं 500 mg ऑफ टेस्ट पे हूँ, ठीक है, तो क्या ये सेफ है। अब वहां पे मैं दो आंसर दे सकता हूं, एक डायरेक्टली कि ये सेफ नहीं है, फिर वहां पे जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो क्वेश्चन, सॉरी वो मैंने कोर्स वाली वीडियो में बताया था कि वहां पे फिर क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये सेफ नहीं है तो इतने सारे लोग 500 mg ऑफ टेस्ट ले रहे हैं तो क्या वो गलत हो गया। देखो वो सेफ है अगर आप किसी की गाइडेंस के अंडर हो, अगर कोई ये मॉनिटरिंग कर पा रहा है कि आपने जितना टेस्ट लिया उसकी एरोमेटाइजेशन कितनी हो रही है, कहीं आपको गायनो वाले इश्यूज तो नहीं हो रहे, कहीं बॉडी में पफीनेस तो नहीं आ रही, कहीं आपका फेस राउंड तो नहीं हो रहा। तो अगर आपके पास ऐसा कोच है तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर हैविंग दोज 1% ऑफ कोचेस जिनको एक्चुअल में नॉलेज है, ठीक है। तो मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि इतने सारे कोचेस में से सिर्फ 1% कोचेस को नॉलेज है और उन 1% में से आपके पास वो कोच है, ठीक है। तो आपके लिए तो अच्छी बात हो गई। तो अगर मैं ये बात बोल दूं वहां पे कि नहीं ये सेफ नहीं है तो भी गलत है। अगर मैं ये बोलता हूं हाँ ये सेफ है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे कराना है और आप मेरे पास हो और आप 500 mg ऑफ टेस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेफ है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मैंने देखा है आपकी बॉडी की बियरिंग कैपेसिटी देखी है कि वो 500 mg टेस्ट पे कैसे वर्क कर रहा है और क्या आपको रिजल्ट आएगा, कितना अरोमेटाइजेशन होगा, एवरीथिंग आई हैव सीन।
क्यों? क्योंकि मेरे पास आप फ्रॉम द स्टार्टिंग हो, मुझे आपके बेस लाइन्स पता है, मुझे रिपोर्ट्स पता है आपकी क्या आई है, करंटली आपकी बॉडी किस स्टेट पे है मुझे ये भी पता है, सो वो सेफ है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं, इतना कुछ यूज करने के बाद जब 500 mg ऑफ टेस्ट हो गया या कोई भी एबीसी साथ में सॉल्ट हो गया, जब मैंने बंद किया तो मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स आए। वो साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे करवाता हूँ या कोई ऐसे करवाता है, हो सकता है मैंने जब साइकिल किया, साइकिल के साथ मैंने ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी नहीं ली, यानी मैंने वो वाली मेडिसिन जो जरूरी थी, जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने यूज ही नहीं करी। मैंने एचसीजी को यूज नहीं किया, मैंने ड्यूरिंग साइकिल मेरे को गायनो का इशू हो रहा था, मैंने एआई यूज नहीं किया, ठीक है, मैंने कोई क्लोमिड यूज नहीं किया, नास्ट्रोजोल यूज नहीं किया, लेट्रोजोल यूज नहीं किया, जो करना था वो नहीं किया, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ कि मेरा जो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ द साइकिल, हमेशा लोग बोलते हैं कि जब हम साइकिल करते हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं, तो सर क्या मेरी सेक्स पावर, मैं सीधी लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ, क्या मेरी सेक्स पावर खत्म हो जाएगी? भाई जब आप साइकिल पे हो तो टेस्टोस्टेरोन एक्सोजेनसली जा रहा है, बाहर से बॉडी के अंदर जा रहा है, तो सेक्स पावर तो खत्म होगी नहीं, तो वो तो बढ़ जाती है। उस टाइम पे यू फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो उस टाइम पे तो हम लोगों को पूरा होता है कि यार ठीक है, हम सब जो भी है बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ, हम लोग गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, मैं अच्छा दिख रहा हूं, मैं ये हूं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल एट दैट टाइम। लेकिन जब बंद किया, बंद करने के बाद क्या हुआ? बंद करने के बाद हमें वो वाली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई जो हमने सोची नहीं थी। प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम ये रही कि मेरा लिबिडो डाउन चला गया, दूसरी प्रॉब्लम हुई मेरे मूड स्विंग्स हो गए, तीसरी प्रॉब्लम हुई मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया। ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि टेस्ट की प्रोडक्शन कंप्लीटली शट डाउन हो जाती है, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द साइकिल जो थेरेपीज थी वो नहीं ली, जो प्रिकॉशंस थी वो नहीं ली। ठीक है, तो होता क्या है, जब मैंने इतना सारा टेस्ट यूज किया, इतने सारे सॉल्ट्स यूज किए, तो टेस्ट की अपनी प्रोडक्शन तो बंद हो गई, बॉडी ने सिग्नल भेजना ही बंद कर दिया। जब प्रोडक्शन बंद हो गई तो इसका मतलब हो गया कि मेरा लिबिडो डाउन चला गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जैसे मैंने पहले बताया मेरे सारे गेन्स चले गए। लेकिन बायोलॉजिकली हुआ क्या? बायोलॉजिकली आपकी जो एचपीटीए एक्सिस है वो बंद होगी। क्यों? क्योंकि उसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया एलएच और एफएसएच को कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ। जब टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं रहा तो उस टाइम पे हमारे टेस्टिकल्स जो है वो काम नहीं कर रहे, और काम नहीं कर रहे तो वो श्रिंक हो गए। उस कंडीशन को बोला जाता है टेस्टिकुलर अट्रॉफी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया पहले भी, अट्रॉफी यानी कि टेस्टिकल्स का श्रिंक करना। ठीक है, तो टेस्टिकल्स श्रिंक हो गए, अब वहां पे क्या हुआ? टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो गया। अगर इस टाइम पे आपका रिकवरी प्लान अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छा पीसीटी का साइकिल नहीं है, आपके कोच को सही पीसीटी नहीं पता है कैसे करवानी है, तो सप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म डैमेज में हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ हार्मोनल क्रैश। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि हार्मोन्स हमारे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो वो हार्मोनल क्रैश है। वो हार्मोनल क्रैश नहीं होता। लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं उसको हार्मोनल क्रैश बोलते हैं। पानी ज्यादा पिया करो, हाइड्रेट रहोगे ना, मसल अच्छा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट हैपेंस, व्हाई इट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द यूजर्स। जैसे मैंने बोला कि आपने ये सुना ही सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो ज्यादातर लोगों को ये होता क्या, इस पे आते हैं। हाँ, यूजुअली स्टार्ट, हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, अनाइंथ्रेट और डेका या फिर ट्रेन को अपने पहले साइकिल में स्टार्ट कर लेते हैं। ये रियलाइज नहीं करते कि डेका और जो ट्रेन है हमारा वो 19 नॉर फैमिली को बिलोंग करता है। जो 19 नॉर फैमिली है इसकी सप्रेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये ज्यादा देर तक आपके एलएच और एफएसएच को सप्रेस करता है। समटाइम्स ये एलएच और एफएसएच को जीरो पे भी ले जाता है। ठीक है, अब अगर एलएच और एफएसएच हमारा जीरो हो गया, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अगर ये जीरो हो गए, अगर ये ही बनने बंद हो गए, तो आगे टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। ठीक है, वो सिग्नल ही नहीं जाएंगे, योर बॉडी वोंट प्रोड्यूस एनी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन ऑन साइकिल, एंड मेनी पीपल थिंक दे विल बाउंस बैक बट दे डोंट। यूजुअली जब कोई नया बच्चा किसी कोच के पास जाता है, गुरुजी के पास जाता है, मेरी बातों का बुरा मत मानना भाई, अपनी बात तो होती सीधी सीधी, ठीक है, जिसको बुरा लगे वो चैनल छोड़ के जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइंस है। अब मैं ये बोल दूंगा कि आपका कोच गलत है, मैंने किसी के कोच को कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूँ, जो एजुकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और जितने भी एनाबॉलिक्स हैं सारे साइंस बेस्ड। केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, अब पढ़ लो, 9th 10th की बुक्स जो हैं उनको पढ़ लो, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लो, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लो बायोलॉजी में। ठीक है, थोड़ा सा +1 +2 में बुक्स पढ़ लो, केडी चौरसिया पढ़ लो, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कोच नहीं रखना, मत रखो, ये बुक्स बहुत इजीली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती हैं। आप इनको पढ़ो, सिंपल साइंस लिखी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी की अगर आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ लेते हो ना, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं सर क्या पढ़ा जाए, कैसे पता लगेगा?
आपको बॉडी की एनाटॉमी समझ आती है तो आप बॉडी का कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल पे वर्क करती है वो बता सकते हो। अगर आपको बॉडी की एंडोक्राइनोलॉजी समझ आती है तो कौन सा सॉल्ट कैसे काम करेगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे और कैसे बचा जा सकता है वो भी आप कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी बुक है, बीडी चौरसिया की हो गई, पीडी चौरसिया सॉरी पीडी चौरसिया नहीं, बीडी चौरसिया की बुक हो गई, जेनेटिक्स के ऊपर हो गई। देन आपकी 9th-10th की बायोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, उसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम आता है, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम भी उसके अंदर आई थिंक होता है, नहीं होगा तो +1 +2 की बायोलॉजी की बुक देख लो, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि एक चीज समझो, हमारी बॉडी के अंदर ये जो दो हार्मोन्स है ना, एलएच और एफएसएच, यही दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपको काम आते हैं जब आपने बेबी कंसीव करना है या जब किसी ने प्रेगनेंसी होल्ड करवानी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। फीमेल्स में के अंदर भी एफएसएच का होना बहुत जरूरी है। अगर फीमेल्स का एफएसएच लेवल लो है, उनमें एफएसएच की ही रिक्वायरमेंट मेन होती है, अगर उनका एफएसएच लेवल लो है तो डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देते हैं, जिसमें से सबसे पहली मेडिसिन आती है क्लोमिड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होगी क्योंकि कोई बताता नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें ना कोर्स वाली बीच में बोलने लग गया हूँ, मुझे समझ आ रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एनीवेज इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं। अगर किसी फीमेल के एफएसएच लेवल्स लो हैं तो कंसीव नहीं होता। वो एफएसएच लेवल को क्या बोलते हैं, बेसलाइन के अंदर या प्रॉपर रेंज के अंदर लाने के लिए मेडिसिन यूज होती है क्लोमिड। ये वही मेडिसिन है जो आप लोग पीसीडी के अंदर यूज करते हो, वही एस्ट्रोजन ब्लॉकर। ठीक है, पर जब इसको यूज किया जाता है तो बहुत से फीमेल्स के, जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी फीमेल ने कंसीव करने की कोशिश करवा की है और उसको कंसीव नहीं हुआ है, उसके एफएसएच लेवल्स कम है, ठीक है, तो डॉक्टर्स उसको क्लोमिड देते हैं ताकि एग्स जो हैं वो अच्छे लेवल पे बन जाए। और एग्स अच्छे लेवल पे बन जाए, इस वजह से क्लोमिड देने से कई बार क्या होता है, कई बार नहीं मोस्ट प्रोबेबली होता ही है, मैंने देखा है कि फीमेल्स के पीरियड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनके पीरियड्स का टाइम बदल जाता है, कई बारी डेज भी बदल जाते हैं, यानी कि 28 डेज या 30 डेज का साइकिल है तो वो 35-36 डेज पे भी चला जाता है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हमारी बॉडी के अंदर एलएच और एफएसएच मेल्स के अंदर नहीं बन रहे हैं तो आप इजैकुलेशन पे जो स्पर्म निकल रहा है वो जीरो है, जितना मर्जी अमाउंट निकल रहा है वो जीरो है, उसका कोई लेना देना नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो। अब ये पता कैसे लगता है, ये पता लगता है जब आप एनाबॉलिक्स पे हो तो इट इज 100% श्योर कि आपके एलएच और एफएसएच जो है वो लेवल्स डाउन ही होंगे, चाहे आप एचसीजी ले रहे हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हम एचसीजी लेंगे ही क्यों अगर लेवल डाउन होंगे? बिल्कुल सही, एचसीजी हम इस वजह से लेते हैं ताकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन साइकिल पे बंद हो ही ना। ठीक है, इस वजह से हम एचसीजी को ऐड करते हैं। सो जो लोग डायरेक्टली टेस्ट की डेका या ट्रेंड का साइकिल, टेस्ट तो बेस हो गया ना, डायरेक्टली डेका और ट्रेंड को ऐड कर लेते हैं इन द फर्स्ट साइकिल, या कह लो इन देयर एडवांस साइकिल ऑल्सो, बिना ये जाने कि क्या डोज उनके लिए अच्छी है, उन लोगों की सप्रेशन बहुत ज्यादा होती है और एलएच और एफएसएच के लेवल जीरो तक भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो किसी तरह का टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करेगी अपना नेचुरल साइकिल के ऊपर। और लोगों को लगता है कि वो वापस ठीक हो जाएंगे, कहीं आपने सुना होगा वो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, साइकिल कर रहे हैं, जब छोड़ेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे, दे वोंट बाउंस बैक, दे वोंट बाउंस बैक। क्यों? क्यों? वो जो रीजन है वो नीचे आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो बहुत एडवांस लेवल पे है भाई। ठीक है, जिन लोगों को ये लगता है ना कि छोटी छोटी, अभी मुझे किसी चूतिया ने कमेंट किया था, मैं सीधी बात बोलूंगा, किसी चूतिया ने कमेंट किया था मेरे ये यूट्यूब के ऊपर, मैं ज्यादा लड़ता नहीं हूँ, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, तो चैनल से ही ब्लॉक कर दिया कि आप छोटी छोटी वीडियोस डाल रहे हो, उसके अंदर आप एनाबॉलिक्स को गलत बता रहे हो। तो भाई एनाबॉलिक्स सही भी कहां पे है? एनाबॉलिक्स उन लोगों के लिए सही है जिनका कोई गोल है, जिन्होंने फोटोशूट करवाना है, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, उनके लिए सही है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 500 mg ऑफ टेस्ट इज नॉट गुड फॉर यू या 750 mg ऑफ टेस्ट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट इज नॉट रिटन एनीवेयर। आप बोलते हो कि मैंने इस डोज पे टेस्ट ले लिया या इस डोज पे मैंने ये काम कर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, 6 या 7 तो बुक्स हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में एनाबॉलिक्स की, किस बुक में लिखा हुआ है कि कौन सी डोज प्रोमिनेंट, कौन सी डोज सही है? किसी में नहीं लिखा हुआ। आपके कोच की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता भाई मेरे को नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल इतने सारे एथलीट्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, इतने सारे थेरापेटिक क्लाइंट्स हैं हमारे पास, तो नॉलेज नॉर्मल बंदे से थोड़ी सी इतनी सी ज्यादा है। ठीक है, तो उसी नॉलेज के बेस पे मैं बताता हूं कि इतनी चीजों को नहीं यूज किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 2018 में मैंने दिल्ली से ट्रेनिंग शुरू करी थी, मुझे 750 mg ऑफ टेस्ट दिया गया था, क्लियर सी बात बताता हूँ। ठीक है, अब उस टाइम पे उन्होंने एक्सचेंज चलाई थी, मुझे एक्सचेंज के बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता था 750 mg ऑफ टेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि हमें बताया गया था 3 इंजेक्शन वीक में लगने हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और भी शॉर्ट थे वो नहीं याद मुझे, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मेरे साथ हुई है। तो वो मेरी किस्मत अच्छी थी
कि मेरी बॉडी में गायनो नहीं हुआ, हो सकता है उस टाइम पे एस्ट्रोजन लेवल बड़े भी हो, एक्सचेंज चलने की वजह से नहीं पता लगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरी बॉडी ने झेल लिया तो आपकी झेल लेगी, या आपकी ने झेल लिया तो मेरी झेल लेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेरॉइड्स आर फिंगरप्रिंट मेडिसिन। हमारी बताई हुई चीजें उन लोगों को फायदा देती हैं जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम आ गई है या आ सकती है। इंग्लिश की एक सेइंग है, ऐसे चूतिए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें पता है कि हमें एक पर्टिकुलर डोज दिक्कत दे सकती है तो हमने वो करनी ही क्यों है। हम लोग रॉनी कॉलमैन, हैनी रैम्बॉर्ड, सीबम या रॉनी विंकलर नहीं है, ना ही हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, ये फैक्ट है। अब बहुत से लोगों को मिर्च लगने वाली है। देखो, आप अच्छे एथलीट हो, आपने कंपीट किया, आपने पैसे कमाए। बॉडी बिल्डर कौन बन रहा है इंडिया में? वही बन रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है। गलत तो नहीं मैंने बोला कुछ? अब आप लोगों ने पैसे कमाए, पैसे कमा के आपने शेरू क्लासिक खेला, शेरू क्लासिक में बहुत खर्चा हो गया, प्रो कार्ड जीत गए, आगे क्या? क्या आप रॉनी कॉलमैन तक जा सकते हो या आप ओलंपिया खेलने जा सकते हो? शायद 1% कोई हो जो चला भी जाए, 1% कोई हो जो चला भी जाए। तो इस 1% के चक्कर में आप अपनी गांड क्यों फड़वा रहे हो? सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट दिस इज अ फैक्ट। इस वजह से मैं वीडियोस में बताता हूं कि आप कम से कम डोज रखो और मैक्सिमम रिजल्ट्स लो। तभी तो मैं बोलता हूं वी आर डूइंग सेफ बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद हो जाएगा और बहुत से लोगों को लगता है दे विल कम बैक, बट दे नेवर कम बैक। और पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा साइकिल हम लोग करते ही रहते हैं, ये सोचते हुए हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो ऑन साइकिल सपोर्ट, जो मैंने इसमें भी कवर कर दिया कि ऑन साइकिल लोग सपोर्ट नहीं रखते हैं, यानी कि एचसीजी या जिसको गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं, वो लोग साथ में नहीं चलाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज एचसीजी ड्यूरिंग योर साइकिल, क्योंकि अगर आप एचसीजी को साइकिल के ड्यूरिंग यूज नहीं करते हो तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो आपने सोची भी नहीं। सबसे पहली बात, एचसीजी जो है दैट मिमिक्स योर एलएच, ठीक है। तो बॉडी को लगता है कि एलएच जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बन रहा है, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन बॉडी बनाती रहती है, ठीक। तो इस वजह से एचसीजी की रिक्वायरमेंट है। अब आप लोग पूछोगे कितनी डोज चाहिए, तो डोज के लिए भाई यू शुड ज्वाइन आवर कोर्स, कुछ तो चीजें हमारे लिए भी रहने दो, ठीक है। तो नो पीसीडी या फिर पोरली डिजाइन पीसीडी, पीसीडी कभी भी ऑप्शनल नहीं होती, ठीक है, ना ऑप्शनल है ना कभी होती है। सर्म्स जो है क्लोमिड या नॉल्वाडेक्स, ये रीस्टार्ट करते हैं एलएच और एफएसएच को, लेकिन या तो लोग इसको करते नहीं यूज, या बहुत लेट यूज करना शुरू करते हैं, या इनएप्रोप्रिएट डोजेजेस होती हैं, एंड दे रिलाई ऑन बोथ साइड्स प्रोटोकॉल्स फ्रॉम फोरम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था कि बहुत से लोग पीसीडी करते नहीं है, या उनकी पीसीडी बहुत घटिया तरीके से डिजाइन की जाती है। एग्जांपल देता हूं, मेरा क्लाइंट है, मतलब अभी कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे हैं, जब मैं शुरू किया था तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी फीस देते हैं कभी नहीं देते हैं, मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो मेरे वो क्लाइंट है भाई साहब, ही इज फ्रॉम दिल्ली, शायद वीडियो देख रहे हो तो उनको पता लग जाए उनके बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे पास गेनिंग करी, बहुत अच्छी गेनिंग हुई। देन वी वेंट फॉर कटिंग, तो कुछ मतलब हमारा उस टाइम पे हम लोग उनसे ले रहे थे 4000 पर मंथ। तो मैंने उन्हें एक बात बोली कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट मंथली एनी मोर, तो वैसे भी आप पूरा साल मेरे पास रहेगा, आपने मुझे 48,000 दे दिया तो 40,000 में तो मैं पूरे साल का करा रहा हूँ, तो आप ऐसा मत करो, आप मुझे इकट्ठे पैसे दे दो। एंड ही वाज लाइक कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो ठीक है, मैंने कहा, हमने छोड़ दिया। उन्होंने गेनिंग करी, खुद से गेनिंग करी, हो गई क्योंकि पता लग जाता है कितने साल हो गए। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी बोथ वर अंडर सेम कोच, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ही इज मच मोर सीनियर टू मी। तो उन्होंने गेनिंग करी खुद, मेरे से उनकी बात हुई, एंड ही सेंट मी सम रिपोर्ट्स, एंड अब मैं भाई क्या बोलते थे, हमारी लैंग्वेज बोलते पैसे का पीर हूँ। अगर मुझे रिपोर्ट्स भेजोगे और मुझे फीस नहीं दे रखी तो मैं रिपोर्ट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। 2 दिन बाद उनका मुझे फोन आया कि सर मैंने रिपोर्ट्स भेजी थी, मैंने कहा हाँ मैंने देखी है, बट आपकी कोई फीस नहीं आ रखी, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड द रिपोर्ट वाज नॉर्मल, कुछ नहीं था उसके अंदर। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो, कहते कि मैंने गेनिंग करी है, अब मैं पीसीटी पे हूँ। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला मैंने गेनिंग करी है, अब मैं पीसीटी पे हूँ, पीसीटी के बाद मैं आपके पास दोबारा ज्वाइन करूंगा क्योंकि मुझे कटिंग करनी है और मुझे शो खेलना है डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक। तो मैंने कहा सर डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक नवंबर में है, अगस्त चल रहा है, आपने गेनिंग कब खत्म करी है? कहता सर मैंने जुलाई एंड में, ये लास्ट ईयर की बात, लास्ट ईयर की बात होगी, कहता मैंने जुलाई में गेनिंग खत्म करी है, अगस्त में मैं पीसीटी करूंगा, सितंबर अक्टूबर में अपनी कटिंग करूंगा, एंड नवंबर में मैं खेलूंगा। तो मैंने बोला सर मेरे पास मत आना, बिकॉज what you are doing is completely wrong. You have done your gaining for 4 to 5 months and you think कि आपने 1 महीने के अंदर अपनी रिकवरी कर ली। भाई पीसीटी का मतलब ये नहीं होता कि आपने सर्म्स चलाए और आपका एलएच और एफएसएच स्टार्ट हो गया, मतलब ही नहीं बनता।
सिंपल सी बात समझो ना, आपने एक साइकिल किया, 3-4 महीने के लिए साइकिल कर लिया, उसके बाद आपको अचानक से चुल मच गई कि अब मुझे अपनी अपने जो सॉल्ट्स हैं वो बंद करने हैं और मुझे पीसीटी करनी है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्यों करनी है? लोग बोलते हैं सर मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं। पीसीटी में आप ठीक थोड़ी हो रहे हो। सबसे पहले आप रिपोर्ट्स करवाओ, रिपोर्ट्स देखो। अगर आपका ये गोल है, अब ये ध्यान से सुन लेना, हर एक के लिए है। अगर आपका, मैं अपने में ले लेता हूं, मैंने साइकिल बंद किया, साइकिल बंद करके मैंने अपने रिपोर्ट्स करवाई। रिपोर्ट्स मैंने कौन सी करवाई? मैं ये सोच के बैठा हुआ हूं कि भाई मैं 2 या 3 साल साइकिल चलाने वाला हूं बिना बंद किए, लेकिन मैं 3-3 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट्स करवा रहा हूँ। रिपोर्ट्स में कुछ ऊपर नीचे आ गया, एलएफटी केएफटी, और ड्यूरिंग साइकिल में तो आपको एलएचएफएसएच करवाना ही नहीं चाहिए ना। देखो आपने आज साइकिल बंद किया, बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लो आज है हमारी 20 जुलाई, सॉरी 20 जुलाई को हमने साइकिल बंद किया, ये सोचते हुए कि अब मैं पीसीटी करूंगा, तो वो क्या करेंगे, 21 या 22 को जाके वो अपनी लैब रिपोर्ट्स करवा लेते हैं। लैब रिपोर्ट्स आप करवा रहे हो 21-22 को, जो 20 जुलाई तक आपने बॉडी के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में बोले, जो सामान डाला बॉडी के अंदर वो क्या निकल गया एक दिन में? नहीं निकला ना। तो जो रिपोर्ट्स आपने 21 और 22 को करा ली ना सर, वो तो आपकी ऑन साइकिल रिपोर्ट होगी। ठीक है, ऑन साइकिल रिपोर्ट के अंदर हम तो पहले ही टेस्ट दे रहे हैं बॉडी को, तो एलएचएफएसएस तो पहले ऊपर नीचे आएगा। दूसरी बात जो चेक करने वाली चीज है ड्यूरिंग साइकिल, वो होती है एसजीओटी, एसजीपीटी। ठीक है, आपका एलएफटी करा लो, केएफटी करा लो, या जिसको आरएफटी भी बोल देते हैं। ठीक है, थायराइड करवा लो, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स करवा लो। अब इसमें भी एक चक्कर है, आपने सुबह वर्कआउट कर दिया, और मेरे जैसा बंदा 6 बजे वर्कआउट कर रहा सुबह, दिन में टाइम नहीं लग रहा, और 8 बजे जाके मैं अपनी रिपोर्ट सैंपल दे रहा है, तो उसके अंदर भी एक दिक्कत आती है। अगर आप ऐसे देते हो, आपका एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा आएगा। बहुत से बच्चों के साथ ये बात हुई होगी और उनको ये बात पता नहीं है। आपने सुबह या दिन में कभी भी अपना वर्कआउट किया है, उसके बाद वर्कआउट के बाद आप अपना सैंपल देने जा रहे हो, तो भाई जो सैंपल आप दे के आओगे ना, उस सैंपल के अंदर आपका एलएच और सॉरी एलएफटी केएफटी बिगड़ा आएगा, एसजीओडी एसजीपीटी 100% बिगड़ा आएगा। अभी मैंने एसजीपीटी के ऊपर ना कल एक पोस्ट डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि एसजीपीटी इवन आफ्टर योर हैवी हेक्टिक शेड्यूल, उसके रिजल्ट्स जो है वो खराब आते हैं। ठीक है, तो तो अगर आपके ये सॉल्ट, मतलब ये सारे रिजल्ट्स सिर्फ इस वजह से खराब आ रहे हैं कि आपने वर्कआउट किया है सुबह, तो आपको क्या लगता है कि 20-22 हफ्ते का साइकिल चला के एक 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप रिकवर कर लोगे? 20-22 हफ्ते भी आपने बॉडी के अंदर क्या डाला, सामान डाला, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, और जो पीसीटी के लिए हम सामान डाल रहे हैं वो भी हार्मोन्स, क्योंकि एचसीजी भी तो हमारा हार्मोन ही है ना, गोनाडोट्रोपिन। तो जब इतने सारे हार्मोन्स बढ़ गए, क्या हार्मोन्स हार्मोन को क्लैश कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भी अप्रोच एक गलत है। तो ये वहां पे वही बात है कि पुअरली डिजाइन, क्योंकि जो सर्म्स है नॉल्वाडेक्स और क्लोमिड, हमारे जो हम जिनकी बात करते हैं कि पीसीटी में यूज होते हैं, ये काम तब करते हैं जब इनको एक एप्रोप्रिएट वे के अंदर अच्छी डोजेज के साथ डाला जाए, नहीं तो ये काम नहीं करते। ठीक है, तो या तो लोग क्या करते हैं, इनअप्रोप्रिएट डोज पे रहते हैं, या बहुत लेट शुरू करते हैं, या करते ही नहीं है, या फिर जो आजकल ये फोरम्स नहीं चल रही हैं, बहुत ज्यादा फोरम्स आ रखी है, हम देखते हैं कि ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं, वहां पे फोरम्स कोई ना कोई शो कर देगा। ठीक है, और फिर हमें लगेगा कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम 20 mg 30 mg चलाएंगे, एंड वी स्टार्ट टू डू दैट। ठीक है, तो जब ये चीजें होती हैं तब लोगों को गलतियां लगती हैं, और लोग उन गलतियों को फॉलो करते हुए अपना पूरा साइकिल खराब कर लेते हैं। जितने गेन्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जो बात ऊपर आ रही थी वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू होगी। लॉन्ग हैवी साइकिल्स, मैंने देखा लोगों को 16 हफ्ते 20 हफ्ते, यानी कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने साइकिल करके उसके बाद वो क्या करते हैं, और कंपाउंड भी एक से ज्यादा चलाए होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, टेस्ला का साइकिल कोई इतना लंबा करते नहीं है। एक तो इतने बड़े बड़े बेवकूफ है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि सी मैक्स और टी मैक्स दो चीजें होती हैं। एक कंपाउंड जिस लेवल पे जाके अपनी पीक है ना कंपाउंड की, मतलब एक तो होती है डोजेज, एक होती है कंपाउंड अपने ही पीक किस टाइम पे करता है। जैसे बोल्डिनॉन 4 महीने बाद पीक करता है, और लड़के क्या करते हैं, वो 2 महीने 3 महीने बाद बोल्डिनॉन को बंद कर लेते हैं, या 1 महीने बाद भी कर लेते हैं कई लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, मल्टीपल कंपाउंड यूज किए जाते हैं, इतने साइकिल, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 हफ्ते में हमारी रिकवरी हो जाएगी। अनरियलिस्टिक अप्रोच है, हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेन मैंने पहले कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोई ब्लड वर्क नहीं करते हैं, दे आर फ्लाइंग ब्लाइंड। 3 बारी ब्लड वर्क बहुत जरूरी है। नंबर 1 है जब हमने साइकिल, आपके पास एक बच्चा आया है, बच्चा ही बोलेंगे, बच्चा आया है, ठीक है, उसने साइकिल करना है, तो आप उसकी ब्लड वर्क स्टार्टिंग में नहीं करा रहे, तो आपके पास बेस लाइन ही नहीं है। मेरे पास अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे पास जो बंदा आया वो पहले कहीं से साइकिल करता है, आ गया भाई। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक लड़का आया है, उसका साइकिल आज 20th है ना, 20th को ही खत्म हुआ, और वो 20th को ही आपके पास आ गया कि सर मुझे नहीं करना, मुझे तो आपके पास आना है, आपकी नॉलेज अच्छी है, मुझे आपके पास आना। तो क्या करोगे? उससे सबसे पहले क्वेश्चन करो, भाई व्हेन हैड यू डन योर लास्ट टेस्ट? और ये जो बंदा ऐसे आया ना आपके पास, वो गारंटेड है वो अपने कोच से लड़के आया होगा, उसको पता होगा कि कोच मेरा चूतिया बना रहा है।
तो वो आपको बताएगा कि मैंने अपनी रिपोर्ट्स 2 महीने 3 महीने पहले करवाई, तो उससे सबसे बोलो भाई रिपोर्ट्स करो। उस रिपोर्ट्स में आप LH FSH नहीं करवाओगे, करवा भी लो तो आपको ये पता है कि भाई अच्छा ये रिपोर्ट्स आ रही है ना, तो हम इसको हैंडल कर लेंगे। सबसे पहली रिपोर्ट्स होती हैं जब आपके पास क्लाइंट आया है। दूसरी रिपोर्ट्स होती है मिड ऑफ द साइकिल के अंदर, कि साइकिल आपको पता है आपने 6 महीने साइकिल चलाना, 3 महीने बाद रिपोर्ट्स करो। तीसरी रिपोर्ट होती है, लोग करते हैं आफ्टर द साइकिल। इट शुड नॉट बी इमीडिएटली आफ्टर द साइकिल। साइकिल को 10-12 दिन हो लेने दो, 15 दिन हो लेने दो, फिर रिपोर्ट करवाओ। और लास्ट रिपोर्ट होती है आफ्टर योर PCT, चेक करने के लिए क्या हमने सब कुछ रिवाइव कर लिया है या नहीं। ठीक है, लेकिन लोग उल्टा चलते हैं और रिवाइव तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपने हिसाब से अपनी मर्जियां करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूजिंग हार्श कंपाउंड्स अर्ली ऑन। कुछ कंपाउंड जैसे ट्रेन हो गया, सुपर ड्रोल हो गया, ये कंपाउंड्स बहुत हार्श कंपाउंड्स हैं, इनको शुरुआत में शुरू नहीं करना चाहिए, बिगिनर को चलाना नहीं चाहिए। और अगर चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान तो होगा। तो ये तो हो गया कि हार्मोनल क्रैश होता किनको है। अब हम लास्ट में आते हैं कि इसको रोकना कैसे है। नहीं, उसके बाद पॉइंट और है, पहले आते हैं कि इसको रोकना कैसे है। सबसे पहली बात है, बिफोर यू स्टार्ट द साइकिल कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्लड वर्क, जैसे हमने पहले बोला, ठीक है, ब्लड वर्क करवाओगे स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल में। और LH FSH इसमें जरूरी है। कोशिश करो कि अगर बच्चा नया है तो उसका LH FSH टोटल टेस्टोस्टेरोन जरूर कराओ। पुराना भी है तो करवा लो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास तो बेसलाइन होगी ना, कल आपके ऊपर बात नहीं आएगी, मैं ये बात बोलता हूँ। दूसरी बात है कि जो भी आपका पूरा साइकिल है उसको पहले से प्लान करके रखो। पहले से प्लान का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीने ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये चलेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। साइकिल को प्लान इस हिसाब से करो, कौन से कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कंपाउंड्स आपने कब चलाने हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात कि कंपाउंड्स बंद कब करने, चलाने नहीं, बंद कब करने ज्यादा जरूरी है। उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बंदे को, वो चीजें होनी चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग द साइकिल, हाँ एक चीज जो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ज्यादातर क्या होता है, लोग साइकिल के ड्यूरिंग टेस्टोस्टेरोन यूज नहीं करते, जो गलत है। तो सबसे पहली बात है, टेस्टोस्टेरोन को बेस रख के चलाओ। बहुत बारी आप अगर अकेला टेस्टोस्टेरोन भी चलाते हो आपको रिजल्ट्स आते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद HCG जरूरी है हमारे साइकिल के अंदर, माइक्रोडोजिंग करो, थोड़े थोड़े रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे आपको। ठीक है, बाकी कोई भी कंपाउंड जो हैवी कंपाउंड है उसको, जैसे ट्रेन की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि 4 हफ्ते ट्रेन बहुत होता है। ठीक है, उससे ज्यादा उसको चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और उसके बाद आती है आफ्टर द साइकिल, हम PCT जो हम करते हैं उसको कैसे प्लान करना है। उसके लिए हमें नॉलवाडेक्स, क्लोमिड, HCG यूज होती है। स्टार्टिंग रेंज में ये देखो, रेंजेस की अगर हम बात करें या डोजेज की बात करें तो वो हम कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। हर एक क्लाइंट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ब्लड वर्क पे जंप कर रहे हो या डायरेक्टली किसी भी चीज पे जंप कर रहे हो तो वो चीजें गलत हो जाएंगी, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि अगर आपने ठीक रहना है तो HCG जैसे मैंने पहले बताया क्योंकि वो मिमिक करेगा LH को। अब इस लेवल पे जाके अगर मैं बात करूं तो मैं रेकमेंड करता हूं BPC को चलाने के लिए, क्योंकि BPC बॉडी प्रोटेक्टिव कंपाउंड होता है और वो आपकी बहुत हेल्प करता है आपकी रिकवरी के अंदर। नॉट ओनली इन एक्सटर्नल या फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी में भी हेल्प करता है। NAD भी यूज कर सकते हो आप अगर आपको लग रहा है कि मेंटल रिकवरी नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों को आप इनमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट रिकवर। बहुत बारी ऐसी कंडीशंस आपने देखी होगी कि लोग बोलते हैं यार मैंने तो PCT भी कर ली लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप साइकिल से रिकवर नहीं होते तो आपकी बॉडी जो है वो सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में रहती है। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म का मतलब होता है जब आपकी बॉडी जो है वो सिग्नल ही नहीं भेज रही, जो ब्रेन है वो सिग्नल ही भेज रहा टेस्टिस को, और टेस्टिस रिस्पॉन्ड नहीं करती। यानी कि आपका LH FSH बन ही नहीं रहा है, और वो बन ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, और टेस्टिस रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो आती है वो आती है पहली कि लिबिडो क्रैश या लिबिडो का लो होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स। फिर इसका बहुत सारे लोग क्या हाल बना लेते हैं, TRT चला लेते फॉर लाइफ लॉन्ग। हाँ, एक चीज और मैंने देखी है, अभी कल परसों भी कोई बात कर रहा था कि सर मेरे कोच ने मुझे टेस्टोस्टेरोन इन PCT दे दिया। भाई वो PCT रही नहीं गई, वो PCT थोड़ी रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं PCT में टेस्ट चला रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वो PCT नहीं है, वो आपका साइकिल ही है। ठीक है, अब अगर आप स्टेरॉइड्स चलाना चाहते हो, स्टेरॉइड्स आपके हार्मोन्स को खराब नहीं करता, आपकी इग्नोरेंस करती है, आपकी लैक ऑफ नॉलेज करती है, आपकी हो चाहे आपके कोच की हो, वो लैक ऑफ नॉलेज करती है। और अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आप ये करना है, स्टेरॉइड्स को करना चाहते हो, तो मैं ये बोलूंगा कि हमारा कोर्स है एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, उसको ज्वाइन करो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारी तरफ से कुछ डिस्काउंट्स भी हैं चल रहे हैं, तो बाकी आप विजिट कर सकते हो www.bodybuildingdoctor.in। हमारे ब्लॉग्स हैं वहाँ पे बहुत सारे इन चीज़ों से रिलेटेड एवरीथिंग धीरे धीरे आपको समझ आती रहेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए इसके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, आपको वो वीडियो उसी टॉपिक पे मिल जाएगी। सो
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।